हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। दिल्ली से लेकर झारखंड, यूपी, राजस्थान, एमपी, ऐसा कोई हाईवे नहीं बचा जहां मेरे टायरों ने मिट्टी न चखी हो। मैं भूत प्रेत की बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था। मेरे लिए डर सिर्फ ब्रेक फेल होना, नींद का झोंका या अंधेरी रात में अचानक सामने आ जाने वाला जानवर होता था। लेकिन जिस रात की बात मैं बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैंने अपनी ट्रक की केबिन में हनुमान जी की तस्वीर खुद टांगी। वो रात थी नवंबर की। शादी का सीजन चल रहा था। मैं अपना ट्रक खाली करके लौट रहा था। रास्ता था एक पुराना नेशनल हाईवे जो अब नए एक्सप्रेसवे के बाद लगभग वीरान पड़ चुका था। चारों तरफ खेत, झाड़ियां और बीच बीच में टूटे हुए ढाबे। घड़ी में रात के 11:40 बज रहे थे। ठंड हल्की थी। कोहरा अभी पूरी तरह नहीं बैठा था। तभी सामने से मुझे रोशनी दिखाई दी। पहले लगा कोई ट्रक या बस होगी, लेकिन जैसे जैसे पास आया, मेरा पैर खुद ब खुद ब्रेक पर चला गया। वो बारात थी, पूरी की पूरी शादी की बारात। बैंड बाजा, डीजे, रंगीन लाइटें, दूल्हा घोड़ी पर, लोग नाचते गाते, और ये सब हाईवे के बीचों बीच। मैंने ट्रक साइड में रोका, हॉर्न दिया, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि मेरे ट्रक का हॉर्न डूब गया। मैं केबिन से नीचे उतरा। हवा में अजीब सी ठंड थी और एक मीठी सी सड़ांध भी। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे भाई, सड़क खाली करो, ट्रक निकलने दो। कोई नहीं रुका। सब अपने ही नशे में थे। तभी मेरी नजर दूल्हे पर पड़ी। वो घोड़ी पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा मैं आज भी नहीं भूल पाता। वो हंस नहीं रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे कोई जिंदा होकर भी जिंदा ना हो। मैं पास गया, एक आदमी से कंधा छू गया। अचानक मेरे शरीर में झटका सा लगा, जैसे किसी ने बर्फ पकड़ ली हो। मैंने पलट कर देखा। वो आदमी अब वहां नहीं था। डीजे बज रहा था, लोग नाच रहे थे, लेकिन पैर जमीन को छूते नहीं लग रहे थे। ध्यान से देखो तो उनकी परछाइयां गलत दिशा में जा रही थीं। मेरे माथे से पसीना निकल आया। मैंने सोचा, शायद थकान है, आंखों का धोखा है। मैं वापस ट्रक की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, ड्राइवर, जरा रुकना। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी पास जैसे मेरे कान के अंदर बोली हो। मैंने पलट कर देखा। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, चेहरा बुझा हुआ। उसने कहा, आगे मत जाना। मैंने पूछा, क्यों बाबा? शादी है, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। वो मेरी आंखों में देखने लगा, फिर बोला, ये शादी नहीं है, ये आखिरी सफर है। इतना कहकर वो भीड़ में ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। उसी पल डीजे अपने आप बंद हो गया। बैंड की आवाज थम गई। पूरी बारात एकदम शांत। दूल्हे की घोड़ी ने अचानक जोर से हिनहिनाना शुरू किया, और तभी हाईवे पर घना कोहरा छा गया। इतना घना कि अपने ही हाथ की उंगलियां ना दिखें। मैं भागकर ट्रक के पास पहुंचा, केबिन में चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया। स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे ही गियर डाला, धप, कुछ भारी चीज मेरे ट्रक के पीछे टकराई। फिर एक के बाद एक कई टकराने की आवाजें आईं, और बाहर से आईं सैकड़ों आवाजें एक साथ, मत जा, हमें भी ले चल। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, सिर्फ आंसू बह रहे थे। मैंने आंखें बंद की, हनुमान जी का नाम लिया और एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर सब अचानक शांत हो गया। मैंने पीछे देखा, हाईवे खाली था। न बारात, न रोशनी, न आवाज, सिर्फ सड़क और ठंडी हवा। मैंने ट्रक रोका नहीं, सीधे सुबह तक चलाता रहा। सुबह जब एक ढाबे पर रुका, तो वहां बैठे एक पुराने ड्राइवर ने मेरी हालत देखकर पूछा, तो उसी पुराने हाईवे से आया है क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने सिर्फ इतना कहा, वहां हर साल एक बारात निकलती है जो कभी दुल्हन तक नहीं पहुंचती। पुराने ड्राइवर की जुबानी, हाईवे का श्राप। ढाबे पर सुबह की धूप थी, लेकिन मेरे अंदर अभी भी रात का अंधेरा बैठा हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय का गिलास पकड़े पकड़े छलक गया। वो बूढ़ा ड्राइवर, नाम था छोटे लाल, करीब 55 साल का। चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मौत को कई बार पास से देखा हो। उसने मेरी हालत देखी, फिर बोला, तू पहली बार बचकर आया है, वरना ज्यादातर लोग तो याद भी नहीं रहते। मैंने हिम्मत करके पूछा, किसकी बारात थी वो काका? छोटे लाल ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, जिसकी शादी कभी पूरी नहीं हुई। उसने बताना शुरू किया। करीब 15 साल पहले उसी पुराने हाईवे से सटे एक गांव में एक अमीर जमींदार की शादी थी। दूल्हा सूरज प्रताप और दुल्हन कविता। बारात निकली थी रात में।
पूरे ठाट बाट से। लेकिन तभी हाईवे के उस मोड़ पर, जहां अब एक्सप्रेसवे निकल गया है, एक तेज रफ्तार ट्रक बारात में घुस गया। छोटेलाल बोलते बोलते चुप हो गया। मैंने कहा, फिर? उसने चाय का घूंट लिया और बोला, फिर क्या? दूल्हा, बैंड वाले, आधी बारात वहीं मर गई। ट्रक ड्राइवर? मैंने पूछा। छोटेलाल की आंखें उठीं। कभी मिला ही नहीं। ट्रक मिला था, ड्राइवर नहीं। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। काका, कल रात जो बारात मैंने देखी, उसमें दूल्हा घोड़ी पर था। छोटेलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। घोड़ी? उसने फुसफुसा कर कहा, वो तो हादसे में मर गई थी। उसने बताया कि हादसे के बाद से हर साल शादी की उसी तारीख पर उस हाईवे पर रात 11:30 से 12:30 के बीच एक बारात निकलती है। जो भी उसे देखता है, कोई पागल हो जाता है, कोई गायब, और कोई उनके साथ चल देता है। मैंने ढाबे से निकलने की जल्दी की। दिल कह रहा था, बस अब कभी उस रास्ते से नहीं जाना। लेकिन किस्मत, मालिक का फोन आ गया। रघुवीर? ओह, वो बोला, आज ही माल उठाकर उसी साइड जाना है, नया रास्ता बंद है। मेरे मुंह से बस इतना निकला, आज? शाम होते होते मैं फिर उसी इलाके में था। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल था, जैसे किसी ने खून घोल दिया हो। ट्रक की केबिन में अजीब सी ठंड थी। रात 11:10। मैंने गाड़ी रोक दी, सोचा यहीं खड़ा रहूंगा। तभी रेडियो अपने आप चल पड़ा। पुराना सा शादी का गीत, आज मेरे पिया घर आएंगे। मैंने रेडियो बंद किया, फिर चालू, फिर बंद। गीत रुक ही नहीं रहा था। और तभी सामने फिर वही रोशनी। डीजे नहीं, बैंड नहीं, बस मोमबत्तियों की लाइन। बीच सड़क पर एक सजी हुई घोड़ी, और उस पर बैठा वही दूल्हा। इस बार वो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से खून की पतली धार बह रही थी। उसने धीरे से हाथ उठाया और इशारा किया, अब तेरी बारी है। मेरे ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। डैशबोर्ड की लाइटें एक एक कर बुझ गईं, और बाहर से फिर वही आवाजें आईं, चल, बस थोड़ी दूर। मैंने दरवाजा पकड़ा, लेकिन हैंडल मेरे हाथ में ही रह गया। तभी पीछे की सीट से किसी ने फुसफुसा कर कहा, भाग मत, तू तो पहले ही आ चुका है। मैंने गर्दन घुमाई, और जो मैंने देखा वो बताने के लिए मुझे अभी भी कांपना पड़ता है। केबिन के अंदर बैठा मेहमान। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। ट्रक की पीछे की सीट पर कोई बैठा था। ट्रक की अंदर की लाइट बंद थी, लेकिन फिर भी मैं उसे साफ देख पा रहा था। वो वही बुजुर्ग था जिसने रात में कहा था, ये शादी नहीं, आखिरी सफर है। लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखों की जगह खाली गड्ढे, और होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे बिना आवाज के कुछ जप रहे हों। मेरे मुंह से बस इतना निकला, तू तू कौन है? वो मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूं जो बारात में सबसे आखिर तक जिंदा रहा। मेरे कानों में सीटी सी बजने लगी। उसने बताना शुरू किया, बिना मुझसे पूछे, कि हादसे की रात मैं दुल्हन का मामा था। सब मेरे सामने मरे। दूल्हा, बैंड वाले, घोड़ी, सब मर गए। उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन मैं नहीं मरा, मैं भाग गया। उसने अपनी उंगली मेरे सीने की तरफ उठाई, और भागने की सजा मुझे आज तक मिल रही है। तभी बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई। ढोल नहीं, डीजे नहीं, सिर्फ हड्डियों की टकराहट जैसी आवाज। वो बोला, हर साल हम उसी जगह लौटते हैं, शादी पूरी करने। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे इससे क्या लेना देना? उसने मेरी आंखों में देखा, क्योंकि तू वही ट्रक चला रहा है जिसने बारात कुचली थी। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। झूठ है, मैं चिल्लाया। वो हंसा और बोला, ट्रक बदले जाते हैं, ड्राइवर बदले जाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं। अचानक केबिन के शीशे पर हथेलियों के निशान उभरने लगे। 1, 2, 10, सैकड़ों। हर हथेली से खून टपक रहा था। बाहर वही बारात खड़ी थी, लेकिन अब सबके चेहरे मेरी तरफ थे। दूल्हा घोड़ी से उतरा, धीरे धीरे चलकर मेरे ट्रक के सामने आया और बोला, अब उतर। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने आंखें बंद की। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द मन में दोहराने लगा, और अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। वो बुजुर्ग चीखा, अगर आज भागा तो हर साल लौटना पड़ेगा। मैंने गियर डाला, पूरा एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक आगे बढ़ा। शीशे पर आखिरी चीज जो मैंने देखी, दूल्हे का चेहरा मेरे जैसा हो चुका था। सुबह मैं होश में आया एक पेट्रोल पंप पर। लोग कह रहे थे मैं रात भर बेहोशी में ट्रक चला रहा था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मैंने शीशे में देखा। मेरे बालों में एक सफेद लट थी, और मेरी जेब में शादी का एक कार्ड था जिस पर लिखा था, अगली बारात तुम्हारी।
जिस दिन मैंने भागना छोड़ दिया, मैं पेट्रोल पंप पर खड़ा था, हाथ में वही शादी का कार्ड। कागज पुराना था, पीला पड़ चुका, किनारे जले हुए, लेकिन उस पर लिखा नाम मेरा ही था। नीचे तारीख नहीं थी, बस एक लाइन, जब रास्ता बुलाए। मैंने कार्ड फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ा दिए, लेकिन अगले ही पल वो सारे टुकड़े मेरे पैरों के पास फिर से पड़े थे, जैसे कागज नहीं, कोई जिद हो। मैंने उसी दिन ट्रक छोड़ने का फैसला कर लिया। मालिक को फोन किया, साफ साफ कहा, अब हाईवे नहीं चला पाऊंगा। उसने हंसते हुए कहा, डर गया क्या? कल तक तो शेर बन रहा था। मैंने फोन काट दिया। मैं गांव लौट आया। सोचा था खेत, खुली हवा, शहर से दूर, लेकिन रात होते ही नींद गायब हो गई। जैसे ही आंख बंद करता, डीजे की बंद आवाज कानों में बजने लगती, घोड़ी की टापें और वो फुसफुसाहट, ड्राइवर। तीसरी रात मैंने सपने में देखा, मैं दूल्हा हूं, मेरे सामने कोई दुल्हन नहीं, सिर्फ वही हाईवे, और बारात में मेरे जैसे और भी ड्राइवर, सबके हाथ में स्टीयरिंग व्हील। मैं चीख कर उठा, पसीने में पूरा भीगा हुआ, और तभी घर के बाहर ट्रक का हॉर्न बजा। मैं बाहर भागा, कोई ट्रक नहीं था, सिर्फ हाईवे की तरफ जाती धूल की लकीर। अगली सुबह छोटेलाल काका खुद आए। उन्होंने मुझे देखा और बस इतना बोले, तू लौट आया है? मैंने कहा, मैं तो गया ही नहीं। उन्होंने सिर हिलाया, शादी से कोई भाग नहीं सकता। उन्होंने बताया, उस हादसे में सिर्फ लोग नहीं मरे थे, समय मर गया था। वो बारात उस 1 घंटे में अटकी हुई है, और हर साल कोई ना कोई ड्राइवर उसमें जोड़ दिया जाता है। अगर तुम नहीं जाओगे, काका बोले, तो तुम्हारी जगह कोई और जाएगा। और फिर? मैंने पूछा। काका की आंखें भर आईं। फिर वो बारात कभी खत्म नहीं होगी। मैंने पहली बार उस हाईवे को दूर से देखा। दिन में भी वो रास्ता गलत लगता था, पेड़ ऐसे झुके हुए जैसे किसी को रोक रहे हों। हवा में अजीब सी शादी की खुशबू। उसी शाम मुझे फिर फोन आया, नंबर नहीं दिखा, सिर्फ आवाज, दूल्हे को देर हो रही है, और फोन कट गया। उस रात मैंने फैसला किया, अगर जाना ही है तो भाग कर नहीं, सामना करके। मैं ट्रक में बैठा, चाबी घुमाई, और जैसे ही हाईवे की पहली पट्टी दिखी, रेडियो अपने आप चला, बारात आ रही है। मुझे पता था, अब अगली रात सिर्फ मेरी नहीं होगी। हाईवे का रखवाला। रात के ठीक 11:27 पर मैं उसी पुराने हाईवे पर खड़ा था। ट्रक बंद, लाइटें बंद, सिर्फ इंजन की गर्माहट मेरे पैरों तक पहुंच रही थी। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, न पत्ते हिल रहे थे, न कोई आवाज, जैसे रास्ता सांस रोककर मेरा इंतजार कर रहा हो। तभी सामने धीरे धीरे सड़क बदलने लगी। डामर नहीं, काली राख। सफेद पट्टियां रस्सियों में बदल गईं, और बीच में एक पुराना मील का पत्थर उभरा। उस पर लिखा था, जहां से लौटे वहीं रह जाओगे। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, न जिंदा न मरा, सड़क जैसा चेहरा, आंखों में पीली रोशनी। उसने कहा, तू देर से आया है दूल्हे। मैं कांपता रहा, फिर बोला, मैं शादी करने नहीं आया, खत्म करने आया हूं। वो मुस्कुराया, हर ड्राइवर यही कहता है। उसने खुद को बताया, हाईवे का रखवाला। जब वो हादसा हुआ, उसने कहा, तब किसी ने रुककर माफी नहीं मांगी, सब भाग गए। तो तुमने उन्हें बांध दिया? मैंने पूछा। नहीं, वो बोला, उन्होंने खुद को बांध लिया। तभी पीछे से बारात की आहट आई। इस बार बैंड नहीं था, सब चुप थे, चेहरे झुके हुए। दूल्हा आगे आया। उसने मेरी तरफ देखा, और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, थकान थी। मैंने रखवाले से पूछा, ये रुके क्यों हैं? वो बोला, क्योंकि कोई उनकी जगह लेने को तैयार नहीं हुआ। मैं समझ गया, ये शादी कुर्बानी मांगती है। मैंने गला साफ किया, अगर मैं रह गया, मैंने कहा, तो ये सब? रखवाले ने मेरी तरफ देखा, मुक्त हो जाएंगे। मेरे अंदर डर नहीं रहा, बस खालीपन। और मैंने पूछा। वो बोला, तू रास्ता बन जाएगा। मैंने पीछे देखा। मेरे ट्रक की परछाई अब ट्रक जैसी नहीं थी, वो एक लंबे टेढ़े रास्ते में बदल रही थी।
मैंने आंखें बंद की और कहा, ठीक है। अचानक हवा चली, कोहरा उठा। बारात के लोग एक एक करके धुंध में घुलने लगे। दूल्हा आखिरी था। उसने जाते जाते मेरे कंधे पर हाथ रखा। धन्यवाद ड्राइवर। जब आंख खुली तो मैं अकेला था। हाईवे फिर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन मेरे पैरों के नीचे जमीन ठंडी नहीं थी, वो धड़क रही थी। सुबह लोगों ने देखा, उस मोड़ पर एक नया रास्ता बना था, बिना नक्शे के। और मैं कहीं नहीं था। लेकिन अगर तुम कभी उस हाईवे से गुजरो और रात 11:30 पर तुम्हें लगे कि रास्ता तुम्हें देख रहा है, तो समझ लेना मैं अब भी वहीं हूं। जब लोगों ने मुझे देखा, मैं सोचता था कि सब खत्म हो गया है, कि मैंने खुद को देकर उस बारात को आजाद कर दिया है। लेकिन सच ये है, हाईवे किसी को छोड़ता नहीं है, वो बस भूमिकाएं बदलता है। 3 महीने बाद की बात है। एक नया ट्रक ड्राइवर, नाम था सलीम, उसी इलाके से गुजरा। उसने बाद में बताया कि रात के ठीक 11:30 पर उसकी गाड़ी अपने आप धीमी हो गई। इंजन ठीक था, ब्रेक ठीक, फिर भी ट्रक रेंगने लगा। सलीम ने कहा, भैया मुझे लगा कोई सामने खड़ा है। उसे सड़क के बीच एक आदमी दिखा, लंबा, धुंधला, चेहरा साफ नहीं, लेकिन आंखें जैसे पीली रोशनी। उसने कहा, रुको। सलीम का दिल बैठ गया। उसने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया, और तभी हाईवे के दोनों तरफ लोग दिखाई देने लगे, चुप, सिर झुकाए हुए, बिना परछाई के। सलीम बोला, मुझे लगा मैं मर गया हूं। तभी उस आदमी ने फिर कहा, घबराओ मत, ये शादी नहीं है। ये शब्द मेरे शब्द थे। सुबह जब सलीम ढाबे पहुंचा तो वो पागलों की तरह रो रहा था। वहां बैठे पुराने ड्राइवरों ने जब उससे पूछा, क्या देखा, तो उसने कहा, एक आदमी था, उसकी आवाज किसी ट्रक ड्राइवर जैसी थी। उसी दिन छोटे लाल काका फिर उस हाईवे पर गए। उन्होंने देखा, वो पुराना मील का पत्थर अब बदला हुआ था। उस पर नया लिखा था, रुक जाओ, कोई और भुगत चुका है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। हर महीने किसी न किसी ड्राइवर ने एक जैसी बात कही। रात में रास्ता जिंदा लगना, एक आदमी का रोकना, और फिर बच जाना। लोगों ने उसे नाम दे दिया, हाईवे वाला बाबा। मैं उन्हें दिखता नहीं था, लेकिन जब कोई तेज गाड़ी चलाता, नशे में होता या दूसरों की जान खतरे में डालता, तो उसे जरूर दिखता था। मुझे याद है, एक बार एक बारात फिर निकली, असली, डीजे, लाइट, सब कुछ। लेकिन उस मोड़ पर पहुंचते ही डीजे बंद हो गया, घोड़ी रुक गई, और दूल्हे ने कहा, यहां नहीं। वो बारात दूसरे रास्ते से मुड़ गई। शायद यही मेरी सजा थी, और यही मेरा प्रायश्चित। लेकिन हाईवे अब भी भूखा है, और हर साल एक रात आती है जब रास्ता फिर सवाल पूछता है, क्या ये काफी है? वो एक रात। तारीख कोई नहीं होती, न कैलेंडर में दर्ज, न घड़ी में पकड़ी जा सकने वाली। बस इतना पता चलता है, हवा भारी हो जाती है, कुत्ते बिना वजह रोने लगते हैं, और मोबाइल नेटवर्क अचानक मर जाता है। उस रात सबसे पहले पुराना मील का पत्थर बदलता है, जो आम दिनों में कहता है, रुक जाओ। वो उस रात बस एक शब्द दिखाता है, चुनाव। मैं उस रात सबको नहीं रोक पाता, क्योंकि उस दिन हाईवे फिर से वो चाहता है जो पहले मिला था, एक दूल्हा। पहली बार मैंने उसे एक बस में देखा, शादी से लौटती बस। बस में दुल्हन रो रही थी, दूल्हा चुप था। बस जैसे ही उस मोड़ के पास पहुंची, इंजन खांसने लगा। मैं सामने आया। ड्राइवर ने मुझे देखा और ब्रेक मारा। वो चिल्लाया, कौन है? मैंने कहा, तुम गलत रात आए हो। लेकिन दूल्हा बस से उतर गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान। उसने मुझसे पूछा, अगर मैं रह गया तो बाकी बच जाएंगे? ये सवाल मैं पहले भी सुन चुका था। मैंने सिर हिला दिया। बस चल पड़ी। दुल्हन चीखती रही, और वो लड़का धीरे धीरे रास्ते में घुल गया। उसके बाद हाईवे शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत, जैसे संतुष्ट हो। अगले दिन खबर आई, बस में बैठे लोगों को कुछ याद नहीं, सिर्फ एक सीट खाली है। मैं समझ गया, हाईवे अब भी कुर्बानी ले रहा है, बस तरीका बदल गया है। मुझे डर इसी बात का है कि अगर कभी किसी ने खुद को देने से इनकार कर दिया तो, क्योंकि उस रात हाईवे सिर्फ दूल्हा नहीं चुनता, वो पूरी बारात भी ले सकता है। मैं आज भी उस तारीख का इंतजार करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई रुके तो वो अकेला रुके,
जिस साल कोई नहीं रुका, वो साल अलग था शुरू से ही। सर्दी जल्दी आ गई थी। कोहरा नवंबर में ही जनवरी जैसा घना हो गया। और सबसे अजीब बात, उस साल मील का पत्थर पूरे महीने खामोश रहा। ना रुको, ना चुनाव, कुछ भी नहीं। मुझे पहली बार डर लगा, क्योंकि जब रास्ता कुछ नहीं कहता, तब वो सब कुछ करने वाला होता है। वो रात आई। हवा में शादी के फूलों की खुशबू थी, लेकिन कोई आवाज नहीं। मैं रास्ते के बीच खड़ा था, तैयार। तभी दूर से एक साथ कई लाइटें दिखीं। एक नहीं, दो नहीं, 3 बारातें, तीनों अलग अलग गांवों की, तीनों उसी मोड़ की तरफ। मैंने सामने आकर हाथ उठाया, चिल्लाया, रुक जाओ। किसी ने नहीं सुना। डीजे तेज हो गया, हॉर्न बजते रहे, लोग नाचते रहे। मैं हर बारात के सामने गया, हर ड्राइवर को दिखा, लेकिन उस रात मैं दिखता ही नहीं था। पहली बारात मोड़ पर पहुंची। सड़क काली राख बन गई। दूसरी बारात पीछे से टकराई। तीसरी दोनों के बीच फंस गई। कोई हादसे की आवाज नहीं थी, सिर्फ एक साथ सैकड़ों चीखें। फिर सब गायब। सुबह वहां कुछ नहीं था, ना लाशें, ना खून, ना टूटे वाहन। सिर्फ 3 खाली सड़कें जो एक दूसरे में गुम हो रही थीं। खबरों में आया, 3 शादियां रास्ते में गायब, कोई सुराग नहीं। मील के पत्थर पर नया लिखा उभरा, कम पड़ गया। मैं टूट गया। पहली बार मैंने हाईवे से कहा, बस कर। उस रात मैंने देखा, बारात के लोग अब रास्ते में सिर्फ खड़े नहीं रहते, वो चलते हैं एक अंतहीन लाइन में। और उस लाइन में मैंने चेहरे पहचाने, सूरज प्रताप, बस वाला दूल्हा, और अब तीनों बारातों के लोग। मुझे समझ आ गया, ये कहानी अब शादी की नहीं रही, ये भीड़ की कहानी बन चुकी है। और भी डरावनी बात, अब हाईवे हर रात उसी घंटे जागने लगा है। आखिरी निशान। 3 बारातों के गायब होने के बाद हाईवे बदल चुका था। दिन में भी वो सड़क सीधी नहीं लगती थी। जीपीएस घूम जाता, कंपस कांपता। और रात को वो रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं रहता। मैंने छोटे लाल काका को ढूंढा। वो अब ढाबे पर नहीं बैठते थे। लोग कह रहे थे बाबा ने सड़क छोड़ दी है, मगर मुझे पता था, जो आदमी एक बार रास्ता देख ले वो कहीं नहीं जाता। मैंने उन्हें पुराने पुल के नीचे पाया, हाथ में एक टूटी हुई घंटी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बहुत देर कर दी। मैंने कहा, एक तरीका है क्या? काका ने घंटी बजाई, आवाज नहीं आई। उन्होंने कहा, है, लेकिन उसमें रखवाला भी नहीं बचेगा। मैं समझ गया, ये आखिरी रास्ता था। काका ने बताया, जब पहली बारात कुचली गई थी तो किसी ने माफी नहीं मांगी थी। अगर उसी जगह उसी समय कोई जिम्मेदारी ले ले तो रास्ता खुद को छोड़ देता है। पर अब, मैंने पूछा। काका की आंखें भर आईं। अब माफी नहीं, स्वीकारोक्ति चाहिए। योजना साफ थी। उस अगली रात जब हाईवे जागे, मुझे सबके सामने ये कहना था कि हादसा मेरी वजह से था, कि मैं भागा था, कि मैं दोषी हूं। वो रात आई, रात 11:30। हाईवे पूरा भरा हुआ था। वो लाइन, अंतहीन, सैकड़ों चेहरे, सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बीच सड़क खड़ा हुआ और पहली बार डरा नहीं। मैं बोला, हां, ट्रक मेरा था, मैंने ब्रेक नहीं मारे, मैं भाग गया। सड़क कांपने लगी, हवा चीखने लगी। तभी रखवाला सामने आया। उसका चेहरा टूट रहा था। उसने कहा, तू समझता है इतने से सब ठीक हो जाएगा? मैंने सिर झुकाया। नहीं, मैंने कहा, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। मैंने घुटनों के बल बैठकर माथा सड़क से लगाया और कहा,
अगर किसी को लेना है तो मुझे ले लो। पूरा हाईवे सांस रोककर सुन रहा था। मील के पत्थर पर आखिरी शब्द उभरे, कीमत। और तभी मुझे महसूस हुआ मेरे पैरों के नीचे सड़क नरम पड़ रही है, जैसे जमीन नहीं पानी हो। जैसे ही मैंने अपना माथा सड़क से लगाया, मुझे लगा मैं नीचे धंस रहा हूं। जमीन ठंडी नहीं थी, वो जिंदा थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं, बारात की नहीं, चीखों की नहीं, बल्कि सांस छोड़ने की। जैसे सैकड़ों लोग एक साथ भारी बोझ उतार रहे हों। मेरे सामने वो सारी शक्लें थीं जो सालों से फंसी हुई थीं। दूल्हे, दुल्हने, बैंड वाले, ड्राइवर, बच्चे, सब। लेकिन अब उनके चेहरे टेढ़े नहीं थे, आंखों में खालीपन नहीं था, बस थकान थी। रखवाला मेरे सामने खड़ा था। उसका शरीर दरारों से भर गया था। उसने आखिरी बार पूछा, तू समझता है इसका मतलब क्या है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा, अब कोई और नहीं फंसेगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा रेत की तरह झरने लगा। फिर अचानक तेज रोशनी, ऐसी रोशनी जो आंख बंद करने पर भी दिखती रहे। जब सब शांत हुआ तो हाईवे फिर से हाईवे था, सीधा, खामोश, साधारण। सुबह हुई। पास के गांव के लोग बोले, रात अजीब थी, लेकिन डर नहीं लगा। अखबार में छोटी सी खबर छपी, पुराने हाईवे से जुड़ी अफवाहें खत्म। लेकिन सच्चाई ये है, मैं वहां से पूरी तरह गया नहीं। अब अगर कोई उस रास्ते से रात 11:30 बजे के बाद गुजरता है और अचानक दिल भारी हो जाए, तो वो डर नहीं होता, वो याद दिलाना होता है। लोग कहते हैं, अगर तुम तेज गाड़ी चलाओ, नशे में हो या किसी की जान को हल्के में लो, तो एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा दिखता है, साधारण सा, ट्रक ड्राइवर जैसा। वो हाथ उठाकर सिर्फ एक बात कहता है, धीरे। और अगर तुम रुक जाओ तो तुम बच जाते हो, क्योंकि बारात अब खत्म हो चुकी है, लेकिन रास्ता अब भी देख रहा है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल घोस्टी यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।